हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड अंकित कौशिक। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट। तो जिसमें हम कंप्लीटली जो पूरा जो सब्जेक्ट है उसका कंप्लीट सिलेबस हम करेंगे। तो ये कंटिन्यूस सीरीज रहने वाला है। तो आज का जो हमारा पहला जो चैप्टर है वो है एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट एंड फंक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कौन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंड ओन जो आपका एंटरप्राइज है वो क्या है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसको हम समझने वाले हैं। एंड उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये जितने भी आपके बोर्ड्स हैं, एचबीएससी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, तो ये क्लास सबके लिए रहने वाली है जिनके पास क्लास 11th में कॉमर्स सब्जेक्ट आपका है। तो आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर आपका है एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट एंड फंक्शन। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो आपका है हु इज एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है, क्योंकि मेनली जो ये आपका पूरा सब्जेक्ट होने वाला है इसके अंदर हम इसी सब्जेक्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में जितने भी इसके एस्पेक्ट्स हैं वो हम सारे कवर करने वाले हैं। एंटरप्रेन्योर कौन है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है एंड एंटरप्राइज क्या है, ये सारी चीजें हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला ही कॉन्सेप्ट आपका ये है कि एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है। देखो, अगर आपको ये जानना है कि एंटरप्रेन्योर कौन है, तो मान के चलिए कि एक इंसान है, एक पर्सन है जो कि कहीं से जा रहा है, या फिर उसने ये देखा कि एक व्यक्ति जो है किसी प्रॉब्लम से क्या कर रहा है, एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, राइट। तो उसके दिमाग में उसी टाइम एक आइडिया आता है कि इस पर्सन को ये प्रॉब्लम है। जब उसको ये आइडिया आता है कि उसको ये प्रॉब्लम है, उस आइडिया के बेसिस पे वो ये दिमाग में सोचता है कि मैं इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके या इस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करके मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर्सन की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ। और वो प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी, या तो वो नई गुड्स या फिर नया जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च करे जो उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, या फिर कुछ सर्विसेज को वो लॉन्च कर सकता है जिससे उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो जिस बीच यानी कि उसके दिमाग में आइडिया आया, उस आइडिया के बेसिस पे उसने क्या किया, उस आइडिया को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उसने कन्वर्ट किया, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उसने लिया। अब उस अपॉर्चुनिटी के रूप में जब उसने उस आइडिया को लिया, तो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्रॉब्लम सोल्व करेगा, तो वो क्या करेगा, जितनी भी चीजें उसके बीच में लगेंगी, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं जो लगेंगे, उसको वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, उनको इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करने के बाद उसके बीच में उसको बहुत सारे रिस्क भी आएंगे, तो उन रिस्क को क्या करेगा, वो फेस करेगा। फेस करने के बाद अपने बिजनेस को सेटअप करेगा, अपने एंटरप्राइज को सेटअप करेगा, अपने वेंचर को सेटअप करेगा, और सेटअप करने के बाद वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगा जिससे वो प्रॉब्लम सोल्व होगी, राइट। तो जो ये पर्सन है जिसके दिमाग में एक आइडिया जो आया है, उस आइडिया को रियलिटी में वो कन्वर्ट कर रहा है, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेके, वो इंसान आपका कौन होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है। सो हु इज एन एंटरप्रेन्योर? एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज। जो आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उस अपॉर्चुनिटी को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज लगेंगे आपके, उनको ऑर्गेनाइज करता है, रिस्क लेता है, और जो अपने बिजनेस को क्या करता है, स्टार्ट करता है। किस चीज के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, जो किसी भी पर्सन की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करेंगे। तो वो आपका क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है। अब उसके बाद जो हम बात करते हैं वो आपका है क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अगर आपको भी एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसके बारे में हमें बात करनी है। तो इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, तो आपके अंदर ये 6 क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली आपकी क्वालिटी है वो है चेंज एजेंट। तो चेंज एजेंट का मतलब क्या होता है? जो खुद काम करता है, अपने जो आइडियाज हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद जब वो प्रॉब्लम को सोल्व करता है, तो अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एक इम्पैक्ट जो है वो लेके आता है, एक चेंज जो लेके आता है, उसको आप कहते हो चेंज एजेंट। अगर आपको भी एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको आपकी सोसाइटी के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, आपकी इंडस्ट्री के अंदर आपको चेंज लेके आना पड़ेगा, तो वो आपका एक एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है। आपको अ, आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आप जो है एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। तो यानी कि आपके आसपास आप चेंज लेके आने वाले पर्सन होने चाहिए।
दूसरा आपका है प्रॉब्लम सोल्वर। एक एंटरप्रेन्योर वो नहीं होता है जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचता है। इफ यू आर थिंकिंग ओनली अबाउट मेकिंग मनी, यू विल नॉट बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आपको मेन जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि जो लोगों की जो रियलिटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सोल्व करो, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम को सोल्व करोगे और रियलिटी में जो आपके पर्सन है जिनकी भी आप प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो अपने आइडियाज के थ्रू उसको रियलिटी में कन्वर्ट करके, तो ऑटोमेटिकली वो लोग आपको पे करेंगे और जिससे आप प्रॉफिट भी कमाओगे। तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर एक वो क्वालिटी भी होनी चाहिए कि ना कि वो सिर्फ पैसे के बारे में सोचे, वो प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के बारे में सीखे। राइट। जो तीसरी जो आपकी क्वालिटी है वो आपका है पेस सेटर। पेस सेटर का मतलब होता है एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपने आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करने के बाद यानी कि वो इतना हार्ड वर्क करता है, इतना मेहनत करता है, एक स्टैंडर्ड यानी कि अपना काम करने का एक स्टैंडर्ड जो है वो सेटअप करता है। मतलब इतना हाई वैल्यूएबल परफॉर्मेंस वो देता है, जिससे क्या करता है उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लोग हैं, उसकी जो टीम है, उनको वो क्या करता है, इंस्पिरेशन देता है, मोटिवेशन देता है। तो इसको आप कहते हो पेस सेटर। पेस सेटर का मतलब दूसरे लोगों को इंस्पायर करने वाला, दूसरे लोगों को मोटिवेट करने वाला। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आप खुद इतनी मेहनत करोगे तो जो आपकी टीम है वो आपसे इंस्पायर्ड होगी, एंड इंस्पायर्ड होगी तो वो आपको क्या करेगी, आपको फॉलो करेगी, एंड आपको देख के वो भी क्या करेगी, उतनी ही हार्ड वर्क करेगी। यानी कि आप एक पेस सेट करने वाले एक पर्सन हो। तो ये तीसरी क्वालिटी है जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। फोर्थ है आपका एक्सीलेंस सीकर। एक्सीलेंस सीकर का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट के अंदर या फिर अपने गुड के अंदर जो वो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है या फिर जो भी वो सर्विसेज क्रिएट कर रहा है उसके अंदर एक्सीलेंस को लेके आना। एक्सीलेंस का मतलब होता है हाई से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को लॉन्च करना, यानी कि लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को लॉन्च ना करना, जिससे लोगों का स्टैंडर्ड भी बढ़े और लोगों की प्रॉब्लम्स रियलिटी में भी क्या हो, आपकी प्रॉब्लम्स सोल्व हो। तो एक क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये भी होनी चाहिए। तो अभी तक हमने चार क्वालिटीज पढ़ी हैं। सबसे पहले आपका चेंज एजेंट, दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्वर, तीसरा है पेस सेटर, एंड चौथा है आपका एक्सीलेंस सीकर। पांचवा है आपका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का मतलब ये होता है एक एंटरप्रेन्योर जो है जब वो स्टार्टिंग से काम करता है, उसके दिमाग में जब आइडिया आता है तो आइडिया आने से लेके जब भी उसका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसके बीच में अपने प्रोडक्ट के लिए जो भी मार्केटिंग करनी होती है, जो भी एडवर्टाइजिंग करनी होती है, जो मार्केटिंग के लिए रिसर्च करनी होती है, लीड्स जनरेट करनी होती है, सेल्स जनरेट करनी होती है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, ये जितने भी सारे काम हैं, यानी कि कंप्लीटली जो अपने प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग करने वाला जो पर्सन है, अगर वो सारी चीजें खुद कर रहा है तो वो एक एंटरप्रेन्योर है। वो उसके अंदर एक क्वालिटी है कि अपने ही प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने वाला, हर तरीके से उसको प्रमोट करना है, उसको एडवर्टाइज करना है, कैसे लोगों तक उसको पहुंचाना है। तो इसको कहते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए ये सारे काम करता है। अगर उसके अंदर वो क्वालिटी है तो वो आपका एक क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है। और लास्ट आपका है कंसेप्ट प्रमोटर। कंसेप्ट प्रमोटर का मतलब ये होता है यानी कि एक पर्सन जिसके दिमाग में एक आइडिया आया, और दिमाग में जब आइडिया आया तो उसने क्या किया, उस कंसेप्ट को यानी कि उस आइडिया को खुद ही उसने आगे प्रमोट किया। यानी कि उसने ये नहीं देखा कि बस आइडिया आ गया और उस आइडिया तक वो सीमित था और उस आइडिया को वो भूल गया, यानी कि उसके ऊपर उसने काम नहीं किया। नहीं, अगर एक पर्सन के अंदर एक वो क्वालिटी है जो वो आइडिया के बारे में सोचता है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए अपनी प्लानिंग करता है, अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है, जितने भी मार्केटिंग करता है, वो जितने भी वो काम करता है, जितने भी वो फंक्शंस करता है, और जब अपने प्रोडक्ट जब उसका प्रोडक्ट बन जाता है उसको प्रमोट करता है, तो बीच में जितने भी ये सारे काम होते हैं, यानी कि कंसेप्ट को प्रमोट करने वाला, आगे लेके आने वाला, वो एक पर्सन आपका क्या होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। तो ये आपकी 6 क्वालिटीज हैं। अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है या फिर किसी भी पर्सन के अंदर अगर एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज होनी चाहिए तो ये 6 क्वालिटीज होनी चाहिए, तब जाके वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा।
उसके बाद जो हम बात करते हैं वो है आपका वाही सीख एन एंटरप्राइज। हमें जो एंटरप्राइज है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप है वो ही हमें शुरू क्यों करना चाहिए। और भी हमारे पास काम है, और भी हमारे पास बिजनेसेस हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ही हमें क्यों भागना चाहिए, इसके पीछे जो है रीजंस, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो आपका रीजन है वो है टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज। आप नए प्रोडक्ट्स और नई गुड्स और नई सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए आप एंटरप्रेन्योरशिप को चुनते हो, आप एंटरप्राइज को चुनते हो, राइट। दूसरा आपका है टू सोल्व कस्टमर प्रॉब्लम्स। जो भी लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए ही तो आप क्या कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ रहे हो। यानी कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, और उन प्रॉब्लम्स को जब आप सोल्व करोगे तभी जाके आप क्या करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज को लॉन्च करोगे जो उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगी। एंड जब आप उन लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करोगे तब जाके आप क्या करोगे, प्रॉफिट भी कमाओगे। तीसरा आपका है टू कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू बिजनेस। जब आपके दिमाग में कोई आइडिया आया था, तो दिमाग में जब कंसेप्ट आया, आइडिया आया, तो उसको आपने क्या किया, प्रमोट किया। यानी कि उस आइडिया से आपने ये सोचा, इस आइडिया को मैं एक बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं। तो बिजनेस में जब आपने उसको कन्वर्ट करने के लिए सोचा, तो आपने क्या किया, उस आइडिया को अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट किया। और अपॉर्चुनिटी के अंदर जब कन्वर्ट किया, तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी बिजनेस के अंदर क्या होगी, कन्वर्ट होगी। और जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे थे, एंड वहां से आप क्या कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे। तो इसलिए भी हम जो है एंटरप्रेन्योरशिप को चुनते हैं। फोर्थ आपका है टू जनरेट इनकम एंड वेल्थ। जब आप इतनी सारी चीजें कर रहे होगे, यानी कि आइडिया दिमाग में आया, उसको प्रमोट किया, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को आपने क्या किया, लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद जब कस्टमर्स की प्रॉब्लम सोल्व हुई, तो ऑब्वियसली बात है, आप वहां से प्रॉफिट भी कमाओगे, इनकम भी कमाओगे, आपके पास प्रॉफिट भी होंगे। और लास्ट आपका है टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी। जब आप इतनी सारी अच्छी चीजें कर रहे हो, लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, और लोगों को आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लग रही है, एंड लगातार कॉन्टिन्यूअसली वो आपके प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक सोसाइटी के अंदर, अपने आसपास के सोसाइटी के अंदर, अपनी इंडस्ट्री के अंदर, या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो आपने काम किया है उससे इंस्पायर्ड होंगे, और इंस्पायर्ड होके वो भी खुद एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं है आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हो। दिस इज नॉट लाइक दैट। अगर आप एक पॉजिटिव इंपैक्ट सोसाइटी के अंदर अगर आप नहीं लेके आ रहे हो, तो इट मीन्स दैट यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर। तो आपको क्या करना है, सिर्फ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के बारे में आपको सोचना है। जब आप प्रॉब्लम्स को सोल्व करोगे, अपने प्रोडक्ट के अंदर एक्सीलेंस लेके आओगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनोगे, और आपकी सोसाइटी के अंदर भी क्या होगा, एक पॉजिटिव चेंज आपको नजर आएगा। तो ये था आपका वाहे सिक एंड आप एंटरप्राइज, राइट। तो आई होप यहां तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो भावना है आपके मन के अंदर होती है, राइट। स्पिरिट का मतलब होता है भावना। स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है जब एंटरप्रेन्योरशिप की भावना किसी के अंदर आती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वो जितने भी एंटरप्रेन्योर के अंदर जितने भी वो काम है, उनको जो वो परफॉर्म करता है, तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो भावना है, जो मन में जो आपके बार बार में ख्याल आ रहे हैं, वो आपकी किस तरीके से मदद करती है, इसके बारे में आपको बात करनी है। तो सबसे पहली जो आपकी है, इसके अंदर पहला पॉइंट है, ये जो आपके अंदर जो स्पिरिट आ रही है, जो फीलिंग आ रही है, वो आपको आपकी किस चीज के अंदर मदद करती है। सबसे पहला आपका है प्रैक्टिसिंग इनोवेटिव आइडियाज, राइट। देखो, जब भी आप एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते पे चलते हो, एक आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो जो आपके दिमाग में जो आपके आइडियाज आ रहे हैं, नए नए इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं, उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर काम कर रहे हो। और यही भावना आपको आपके आइडिया को, यानी कि रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करती है, फोर्स करती है। यानी कि आप उन आइडियाज को रियलिटी में क्या करते हो, बदलते हो। और वो कैसे बदलते हो, प्रैक्टिसिंग करके, यानी कि उनके ऊपर काम करके। तो तब आपकी इसके अंदर आपकी जो है हेल्प करती है। दूसरा आपका है कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू प्रोडक्ट।
जब आपके दिमाग में एक आइडिया आया, और आइडिया जब आया तो आपने उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लिया। तो जब आपने उसको आपने एज अ अपॉर्चुनिटी लिया, तो यानी कि आपके आइडिया को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो आपकी स्पिरिट है एंटरप्रेन्योरशिप की, वो आपकी हेल्प करती है। यानी कि सिर्फ आप अपने आइडिया तक सीमित नहीं रहे, अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट किया, और रियलिटी से भी आपने उससे क्या किया, एक प्रोडक्ट बनाया जो लोगों की हेल्प करेगा उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। तो इसमें आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है वो आपकी क्या करती है, हेल्प करती है। तीसरा इसके अंदर आपका है फेसिंग चैलेंजेस। जब कोई भी काम आप शुरू करते हो, आप ये जो भी आपके डेली जो आपके काम होते हैं, जो भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो भी बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। तो जो भी आप चैलेंजेस फेस करते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चैलेंजेस जब भी उनके सामने आते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं, वो आगे काम नहीं करते हैं। लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है, जब आपके मन के अंदर आती है, जब आपके मन में ये भावना आती है कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को स्टार्ट करोगे, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आप फेस करोगे, और उन चैलेंजेस को फेस कैसे करना है ये भी आप उस दौरान सीखोगे। यानी कि चैलेंजेस को फेस कैसे करना है, ये आप अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर आप ये सीखोगे। और यही आपके जो चैलेंजेस जो आप लगातार फेस करते जाओगे, और उनको फेस करने के बाद आप उनसे कैसे ओवरकम कर सकते हो, ये भी आपको एंटरप्रेन्योरशिप की जो आपकी स्पिरिट है वो आपको सिखाती है। फोर्थ आपका है प्लानिंग एंटरप्राइज। तो प्लानिंग एंटरप्राइज का मतलब ये होता है, जब आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके दिमाग में आइडिया आया एंड उस आइडिया के ऊपर आपने एकदम से काम करना शुरू किया, और उसके बीच में कोई मेहनत नहीं होती, डायरेक्टली अपने जो अपना बिजनेस है, जो अपना एंटरप्राइज है वो लॉन्च कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो जब कोई भी पर्सन एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के अंदर आता है, तो उसको क्या करना होता है, सबसे पहले जब उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है, तो आइडिया आने के बाद उसको जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा जो ब्लूप्रिंट है, उसको क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है अपने फर्म के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने एंटरप्राइज के लिए। और जो भी उसने प्लानिंग जो की है, फंड कहाँ से आएगा, रिसोर्सेज को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, क्या क्या मेरी जो है काम है, क्या क्या जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके काम हैं, कैसे आपको चीजों को मैनेज करना है, कैसे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कैसे प्रमोट करना है, ये जितनी भी सारी प्लानिंग होती है वो आपको करनी होती है। और वो प्लानिंग की जो डेडिकेशन है वो आपके अंदर कहाँ से आती है, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट से आती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन डायरेक्टली किसी भी बिजनेस के अंदर आ रहा है और उसने आज स्टार्ट किया और वो कल से प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको पूरा स्ट्रक्चर या फिर पूरा ब्लूप्रिंट सेटअप करना पड़ता है, पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो अपने बिजनेस के लिए वो क्या कर पाता है, अच्छा काम कर पाता है, उसको आगे प्रमोट कर पाता है, उसको आगे ग्रो कर पाता है। उसके बाद आपका है स्पिरिट जो है एंटरप्रेन्योरशिप की, फिफ्थ आपका है, वो आपको किस चीज में हेल्प करती है, इंप्रूविंग इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब है, जब एंटरप्रेन्योर काम करता है तो वो बहुत सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है, आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करना, प्लानिंग करना, चीजों को मैनेज कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स का इंप्रूव करना, जो पूरा फाइनेंस का जो सिस्टम है, यानी कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, उसको मैनेज करना। तो जब वो ये सारे काम खुद करता है, तो उसकी खुद की जो इंटरनल जो स्किल्स होती हैं, जो मैंने आपको बताया, जैसे जितनी भी चीजें मैंने अभी डिस्कस की, वो सारी की सारी स्किल्स भी क्या होती हैं, उसकी इंप्रूव होती हैं, और तब जाके वो क्या बन पाता है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन पाता है। सिक्स्थ आपका है रिसर्च इन मार्केट। देखो, अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको, जैसे आपने कोई भी जो है प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो ऑब्वियसली बात है, जो आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आप अकेले तो नहीं होंगे, क्योंकि आपके जैसे और भी बिजनेसेस हैं जो क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आपने एक नई कोलगेट का ही या फिर नई टूथपेस्ट का ही आपने क्या किया, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो क्या है, लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, राइट। तो अगर आपको आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना है, तो ऑब्वियसली बात है, आपको मार्केट के अंदर रिसर्च करना पड़ेगा कि और जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या क्या स्ट्रेटेजीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट्स के अंदर जो है नई चीजें लेके आ रहे हैं, और उस रिसर्च के बेसिस पे आपको अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके आप उनके कंपटीशन में आ पाओगे। तो जो रिसर्च वाला जो आपका सीन है, यानी कि लगातार रिसर्च करना अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए,
और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो ये आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है ये आपकी रिसर्च के अंदर भी आपकी हेल्प करती है। सेवंथ आपका है अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल सिस्टम्स। कितना पैसा आपके पास आ रहा है, कितना पैसा आपके यहां से जा रहा है, कितने आप लोगों को सैलरी दे रहे हो, प्रोडक्शन के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है। तो ये जितने भी फाइनेंस के आपके सिस्टम हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, उस पूरे सिस्टम को मैनेज करना, उसको समझना, उसको सीखना। तो जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के अंदर आते हो तो ये सारी चीजें आप सीख जाते हो। तो ये जो आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, तब जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को स्टार्ट करते हो, तो ये सिस्टम आपके किस में आपकी मदद करता है, आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद करता है। तो ये भी आपकी हेल्प करता है आपके एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। आपका अगला है इसके अंदर, एट्थ आपका है डेवलपिंग मैनेजरियल स्किल्स। मैनेजरियल स्किल्स का मतलब है एक टाइम पे बहुत सारी चीजों को मैनेज करना। आपकी टीम भी है उसको भी मैनेज करना है, प्रोडक्शन है उसको भी मैनेज करना है, रिसोर्सिस को भी मैनेज करना है, आपके खुद के भी काम है, और आपको टाइम टू टाइम लोगों को मोटिवेट भी करना है, फाइनेंशियल सिस्टम्स भी है। तो ये इतनी सारी चीजों को मैनेज करने की जो स्किल है, वो भी आपकी क्या होती है, इंप्रूव होती है जब आप एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को स्टार्ट करते हो, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को शुरू करते हो। और लास्ट आपका है वो है आपका सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को स्टार्ट करते हो, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, तो जब ही आप सारे काम करते हो, तो आसपास की जो सोसाइटी है वो भी क्या होती है, चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, आपसे इंस्पिरेशन लेती है, और इंस्पिरेशन लेके आपसे मोटिवेट होती है। तो ये भी अपने आप में क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है आपकी इस चीज के अंदर मदद करती है, यानी कि सोसाइटी के अंदर भी आप एक अच्छा इंपैक्ट लेके आ रहे हो, ये भी इसके अंदर आपका है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्पिरिट ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो भावना है वो किस तरीके से आपकी मदद करती है, ये मैंने यहां तक आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है व्हाई डू वी नीड एंटरप्रेन्योर्स। आपके देश के अंदर एंटरप्रेन्योर्स क्यों जरूरी है, आपकी कंट्री के अंदर एंटरप्रेन्योर्स क्यों जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप अगर पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे, कोविड 19 के टाइम के बाद से जो नए नए, यानी कि जो आपके डिजिटल एरा के जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो आप किसी भी फील्ड के अंदर चेक कर सकते हो। आप नई नई टेक्नोलॉजी का आना, आपका जो डिजिटल जो क्रिएटर्स हैं, आप ये सारे नए आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, राइट। और जिससे क्या हुआ है, आपके देश के अंदर एक नेक्स्ट लेवल का जो इम्पैक्ट है वो भी आपको देखने को मिला है। तो इस टॉपिक के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जरूरी क्यों है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या क्यों है आपके देश के अंदर। सबसे पहली बात, इंक्रीज प्रोडक्शन। देखो जब नए नए, देखो एंटरप्रेन्योर्स का मतलब ये है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, एक नई टेक्नोलॉजी को लेके आए आपकी कंट्री के अंदर, नए इनोवेटिव आइडियाज का यूज करे, नए मेथड्स का यूज करे प्रोडक्शन करने के लिए। तो जब आपके देश में नई टेक्नोलॉजी आती है, नए आपके मेथड्स आते हैं प्रोडक्शन के, नए इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, तो हमेशा याद रखना आपके देश के अंदर प्रोडक्शन आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया जो है एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है। लेबर इंटेंसिव का मतलब इंडिया के अंदर जितना भी लगभग जो सामान बनता है वो लेबर यानी कि मजदूरों के थ्रू बनता है। और जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आपकी कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज है, यानी कि वहां पे मेनली जो सामान बनता है वो मशीनों के थ्रू बनता है। अगर मशीनों के थ्रू सामान बनेगा तो ऑब्वियसली बात है कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अगर लेबर्स के थ्रू आपका प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपका प्रोडक्शन कम होगा। तो अगर एंटरप्रेन्योर्स आपके देश के अंदर होंगे, तो वो जो नई टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं, नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को लेके आ रहे हैं, नए इनोवेटिव आइडियाज को लेके आ रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो आपके देश का जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। आपको उन कमोडिटीज के लिए, उन गुड्स के लिए दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। यानी कि डोमेस्टिकली हम क्या कर सकते हैं, उनका प्रोडक्शन हम हमारे देश के अंदर कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्शन क्या होगा, इंप्रूव होगा। अगर आपका जो प्रोडक्शन है अगर वो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है आपका जीडीपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा है जनरेट एम्प्लॉयमेंट। देखो जितने भी आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर एंटरप्रेन्योर्स आपके देश के अंदर बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है
कि नए नए आपके बिजनेसेस हैं वो लॉन्च वो करेंगे, नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेके आएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। जब वो नए इनोवेटिव आइडियाज, टेक्नोलॉजी, नए बिजनेसेस को स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उनको क्या पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो उनके लिए काम करेंगे। तो उनकी अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली बात है वो लोगों को क्या देंगे, रोजगार देंगे, उनको मौका देंगे। तो जिससे क्या होगा, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और उनका भी जो काम है वो आगे बढ़ेगा। थर्ड आपका है इसके अंदर इंप्रूव इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो आपके देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी क्या होगी, ऑब्वियसली बात है आपकी इंप्रूव होगी, वो आपकी बढ़ेगी। अगला आपका है इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। देखो दो चीजें हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब आपकी कंट्री से जब बाहर सामान जाता है तो उसको आप बोलते हो एक्सपोर्ट। जब बाहर से आपकी कंट्री के अंदर सामान आता है उसको आप बोलते हो इंपोर्ट। तो जब आपके देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात यह है कि उसको आप क्या करोगे, अपनी कंट्री से बाहर उसको एक्सपोर्ट करोगे। अगर बाहर उसको आप एक्सपोर्ट करोगे तो इसका मतलब यह है कि जब बाहर एक्सपोर्ट करोगे, भेजोगे, तो जो आपको बाहर के जो कंट्रीज, क्योंकि जब आपका सामान आपकी कंट्री से बाहर जाता है तो आपको पेमेंट रिसीव होता है, ऑब्वियसली बात है, आपने सामान को बेचा है। तो जब आपने सामान को बेचा तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर या फिर बाहर भेजा, भेजने के बाद जो आपको पेमेंट रिसीव होगा वो आपको डॉलर्स में रिसीव होगा। इसका मतलब आपके देश के अंदर पैसा आएगा ज्यादा और आपके देश से पैसा बाहर जाएगा कम। तो जब आपके देश में फॉरेन जो आपकी करेंसी है वो ज्यादा आती है तो वो आपके देश के लिए अच्छा होता है, यानी कि आपके एक्सपोर्ट्स भी इसके अंदर क्या होंगे, इंप्रूव होंगे, इंक्रीज होंगे। फोर्थ आपका है एनकरेज इनोवेशन। जब नई टेक्नोलॉजी आपके देश के अंदर आती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, नए मेथड्स आते हैं, तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, इनोवेशन, यानी कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए मेथड्स आ रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एफर्ट्स लगाती है, प्रयास लगाती है कि इनोवेशन को और ज्यादा तवज्जो मिले। उसके लिए नए नए प्रोग्राम्स लेके आती है, उनको एनकरेज करती है, नई नई अपॉर्चुनिटी देती है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट लगाती है इनोवेशन को इंप्रूव करने के लिए, एनकरेज करने के लिए। और लास्ट आपका है इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो आपके देश के अंदर अगर आपका जो भी प्रोडक्शन के मेथड इंप्रूव होंगे, अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, नई टेक्नोलॉजी से बनेगा, कम पैसों में बनेगा, तो इसका मतलब ये है कि आप हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करोगे। हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स का आप जब इस्तेमाल करोगे तो आपका भी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में जो आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो भी इस चैप्टर का जो कॉन्टिन्यूअस पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।